हेलो बच्चों, मैं आपके लिए लाया हूँ शानदार सेशन। मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है गायत्री मंत्र, और इस गायत्री मंत्र में मैंने क्या किया है, आपके लिए 5 मिनट के लिए वीडियो बनाया है। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी आपकी जो भी एक्सरसाइज है, उन्हें उस एक्सरसाइज के जो भी पढ़ेंगे अपन, उनकी फॉर्मूले जितने भी आए थे उसमें, उस फॉर्मूलों को मैंने क्या किया, एक साथ रिवाइज मैं आपको करवा दूंगा। और जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसको 5 मिनट के लिए देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये सब फॉर्मूले याद होने लग जाएंगे और चीजें क्या हो जाएगी आपके लिए बहुत ही आसान। चलो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। देखो, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में अपन ने पढ़ा था एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी। यानी ए और बी क्या होती है, आपकी दो संख्याएं होती है। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है। फिर पढ़ा था अपन ने एल्गोरिथम पर में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। फिर देखो चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रश्न आता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद चेक करने के लिए आप चेक करोगे कि सबसे पहले चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, आपकी होल नंबर्स में होती है। होल नंबर्स में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या होती है आपकी 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होती है प्लस के इंफिनिटी तक। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। दूसरी बात, जो व्यंजक है आपका, जो व्यंजक है वो नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो के इक्वल हो जाता है तो आपकी वह बहुपद नहीं रह के इक्वेशन में बदल जाता है। तो व्यंजक जीरो नहीं होना चाहिए। फिर देखो, फिर अपन ने पढ़ा था बहुपद बहुपद क्या होता है आपका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। के लिए जांच करते हैं अपन, शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। क्या होता है शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोस एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए होता है। फिर शून्यांकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये प्रश्न आता है आपके, ठीक है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए, और गुणा प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। फिर अपन ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था रैखिक युग्म समीकरण, टू वेरिएबल वाली। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इनके लिए तीन कंडीशन पढ़ी थी अपन। पहली कंडीशन समीकरण युग्म प्रतिच्छेद या अद्वितीय हल, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा आपको, जब क्या करेंगे, ये आपस में ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c, यानी दोनों क्या करेंगे, आपस में काटेंगे। और आपके हल कैसे मिलेंगे, संगत हल। देखो, कोई भी हल मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा तब भी संगत होगा, और अनेक हल मिलेंगे तब भी सॉल्यूशन होगा, यानी संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त होंगे आपको। फिर देखो, समीकरण युग्म समांतर होंगे। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होंगे, यानी कि समांतर है। लाइनें कैसे चल रही है आपकी, एकदम समांतर, तो कहीं भी नहीं काटेगी, पैरेलल रहेगी। तो नॉट सॉल्यूशन, देयर आर नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन, कोई हल नहीं मिलेगा आपको। संपाती के लिए देखो आप, कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन थी, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यानी कि क्या होगा कि आपकी जो लाइन है, इस लाइन पे क्या चल रही है आपकी, एक और लाइन चल रही है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, बहुत सारे मिलेंगे, अनेक, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट रहेंगे, अनेक हल मिलेंगे। और कैसे हुए, कंसिस्टेंट संगत हल मिलेंगे। और एक द्विघात बहुपद बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये भी आपको देगा वो क्वेश्चन में, ये भी देगा, आपको पुट करना है यहाँ वैल्यू, और आपका बहुपद पॉलिनोमियल रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलो, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे,
कर डाले तू जो फैसला, रूठी तकदीरें हो तो टूटे शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया कर हर मैदान फतेह। इसी के साथ आपकी मंजिल को फतेह करने के लिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे भाई ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ क्वेश्चन हल कर लिए थे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप सब बुक निकाल लीजिए। चलो फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था भाई। अब अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। 6 वाला भी बता दिया था भाई। ठीक है, ये वाला 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था अपने। इसी के बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ का 7 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। ये होगा, देखो क्या करना है इस प्रश्न को। अपन क्या करते थे, इसमें एक ही ट्रिक थी, क्या थी अपनी, सभी को क्या करना है साइन कोस में आपको कन्वर्ट करना है। सभी को साइन कोस में बदलते हुए अपने को इसको हल करना है। देखो आप LHS को ले लो, आप LHS फ्रॉम LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ये तक ये क्या है अपना LHS। बाया पक्ष ले लिया और क्या लेके आना है आपको, टेन थीटा लेके आना है। तो देखो क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन, देखो साइन थीटा यहाँ पे भी है और साइन क्यूब थीटा, यानी साइन थीटा कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों जगह से साइन थीटा को बाहर ले लूंगा। साइन थीटा क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ से एक साइन को बाहर ले लिया आपने, तो क्या बचा, ओनली 1। फिर माइनस 2, आपने क्या किया, साइन थीटा को बाहर ले लिया, एक को बाहर लिया तो कितने बचे, पावर 3 है ना, तो 1 बाहर हो गया तो कितने बचे, 2 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो आगे, फिर नीचे देखो भाई कोस क्यूब थीटा कोस थीटा, यानी कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे अपन, कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा आपका 2, फिर आपने एक कोस को बाहर ले लिया तो कितने बच गए, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। आगे बढ़ो, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब इधर देखो इस 1 को क्या रखोगे आप, 1 की वैल्यू होती है, देखो एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है। तो इस 1 के स्थान पे क्या रख देंगे अपन, ये 1 के स्थान पे इसको रख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा माइन प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह पे रख दिया। फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में फिर देखो ये हो गया। फिर इसका ये वाला हो गया, नीचे वाला देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, यही रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये रख दिया। देखो अपन ने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, साइन कॉमन ले लिया। क्या किया, सबसे ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, साइन बाहर ले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इधर नीचे कोस कॉमन आ रहा था आपका, कोस बाहर ले लिए, तो क्या रह गया अपना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अपन क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू होती है। तो ये पुट कर दो आप, यहाँ पे रख दिया मैंने, ये रख दिया देखो, और इसको ऐसे कैसे,
फिर नीचे भी इसमें क्या किया, 1 के स्थान ये माइनस बाहर रहेगा और 1 की वैल्यू पूरी ये रख दी अपनी। अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, देखो भाई देखो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कितने बचे, 2 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 1। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, देखो क्या बचेंगे यहाँ पे देखो 2 में से 1 गया तो 1, तो सबसे पहले तो इसको लिखो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, देखो 2 माइनस की है और ये प्लस का 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या कैसी है, माइनस वाली, तो माइनस का 1 बच जाएगा, तो माइनस का। फिर अपॉन में देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा, फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा, और जैसे इस माइनस को आप अंदर गुणा करोगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 में से 1 जाएगा तो प्लस का 1 कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। अब देखो आप ऊपर और नीचे सेम हो गए दोनों, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, तो ये कट जाएंगे, तो ऊपर क्या बचा आपका साइन थीटा अपॉन नीचे क्या बचा कोस थीटा, और इसी को क्या बोलते हो, साइन अपॉन कोस को आप टेन थीटा। तो देखो आपको क्या लाना था, टेन थीटा, तो क्या हो गया LHS बराबर RHS, ये आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है, नोट कर लो आप इसको। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, क्वेश्चन नंबर देखो क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस सेक ए माइनस कोस ए बराबर लाना है आपको, क्या सॉरी गलत लिख दिया भाई, देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है भाई। ये क्या है अपना प्रश्न, इसको अपने को सोल्व करना है, देख लीजिए आप, मिला लीजिए, सही तो है, हाँ भाई सही है। देखो भाई क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लाना है आपको, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपको लाना है। तो अपन क्या करेंगे, वही LHS से लेंगे अपन, तो क्या करते थे वही LHS ले लो, फ्रॉम LHS देखो साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, ठीक है। ये ले लिया आपने, क्या LHS को ले लिया। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रहा है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, आपको दिख रहा है, देखो प्रश्न खुद बोलता है कैसे हल करना है आपको। देखो आप प्रश्न को ध्यान से देखो, ये बोल रहा है a प्लस बी का स्क्वायर,
यानी क्या करना है आपको, a प्लस बी का स्क्वायर खोलना है। इधर यहाँ पे भी देखो a प्लस बी का स्क्वायर, यानी इसको भी खोल, तो खोल दो आप। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो रख दो आप नोट करके, ये फॉर्मूला आपको लगाना है ये भाई। ठीक है, एग्जामिनर को आपको बताना है कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी आपने यूज की है यहाँ। ठीक है, तो लगा दो आप। तो देखो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 ए क्या है साइन ए, बी क्या है कोसेक ए प्लस। ठीक है, अब इसके लिए देखो ए स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितने हो गए, पास पास लिख लो इनको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस फिर देखो आप कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस देखो ये लिखो 2 साइन ए। अब देखो आप 2 साइन, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस, इनको पास में लिख दिया कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस, अब देखो 2 फिर लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए प्लस। अब इसको लिखो 2 साइन ए, और कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 साइन ए होता है नहीं होता, होता है। तो इसको रखो यहाँ पे इंटू 1 साइन ए रख दिया, फिर प्लस देखो इधर ये वाला 2 कोस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 कोस ए। ठीक है, क्यों रखा मैंने, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे रख दिया ना आपने तो ये कट जाएगा, इसलिए काटने के लिए भाई कैलकुलेशन क्या करेंगे, कम करेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, कम करने के लिए इसको काटना पड़ेगा अपने। तो सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 कोस ए। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है आपको। तो साइन स्क्वायर ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया 1 प्लस देखो इधर देखो साइन से साइन कट गया तो कितने हो गए, यहाँ पे कितने बचे, 2 को 1 से करेंगे केवल 2 प्लस कोस से कोस कट गया, 2 को 1 से करोगे केवल 2 प्लस यहाँ पे बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कितने हो गए 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस, अब देखो कोसेक स्क्वायर ए, तुम्हें 7 में जाना है, 7 तक जाना है, 5 भी आया तुम्हारे पास, तो 7 में जाने के लिए क्या करो, सबसे पहली बात कोसेक और सेक में आ रहा है, यहाँ से टेन में आ रहा है, तो इनको बदल दो। क्या होता है देखो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता है। ठीक है, एक होता है सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, इधर दो आप कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 प्लस इसको टेन स्क्वायर ए। देखो 5 प्लस 1 6 और प्लस 1 7 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो क्या हो गया LHS बराबर क्या हो गया आपका RHS। ठीक है, यानी कि ये मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको देखो कोट और कोसेक और सेक में थोड़े ना आंसर है, अपना किस में आंसर है 10 में और कोट में, तो 10 और कोट में बदलना आता है, तुम्हें इस इनसे 10 कोट में जाना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ताकि ये अपने पास 5 भी था तो 7 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को हल कर सकते हो।
ठीक है भाई, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखिए भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दे रहा है। कोसेक कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए 1/10 ए प्लस कोट। ठीक है भाई, ये प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। कोसेक ए माइनस साइन सेक ए माइनस कोस ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1/10 ए प्लस कोट ए, ये लाना है आपको। तो देखो क्या करोगे, वही क्या करते थे अपन, LHS लोगे आप, LHS ले लो, तो LHS फ्रॉम LHS क्या है, ये वाला ले लो, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। ठीक है भाई, इस प्रकार लिख ले। अब देखो क्या करोगे, वही रूल है अपना, तो क्या है, साइन कोस में बदलना। क्या रूल है अपना, साइन कोस में चेंज करना, तो साइन कोस में बदल दो। कोसेक क्या होता है, 1/sin ए, ये तो पहले ही साइन में, तो नहीं बदलना है। ठीक है, कोसेक ए क्या होता है, 1/cos ए माइनस कोस ए, जो साइन कोस में है ना भाई, वो तो ऐसे रखना है, वो चेंज नहीं करना। अब देखो क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए, देखो 1 से गुणा होगा 1, साइन साइन से गुणा, माइनस का माइनस, साइन ए को साइन ए से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इधर देखो क्या आएगा, कोस ए, देखो 1 को 1 से किया 1 माइनस कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो क्या किया अपन ने, कोसेक भाई जो साइन कोस में ना उसको तो वैसे रखना है, लेकिन जो अदर है, अदर रेशियो वाला है ना, जैसे कोसेक ए हुआ, सेक ए हुआ, टेन हुआ, कोट हुआ, इनको किस में बदलना है, साइन कोस। तो कोसेक को बदल दिया 1/sin, सेक को बदल दिया 1/cos। फिर देखो साइन ए एलसीएम आ गया, 1 को 1 से किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से 1 माइनस साइन ए को साइन ए से साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी कर लिया, कोस से ले लिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखो आप यहाँ पे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इधर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अपोन में देखो क्या बन गया, साइन ए। ठीक है, और नीचे कौन सा है, कोस ए, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है भाई, फिर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, अब देखो यहाँ तक नोट करो, फिर मिटाएंगे इसको, आगे बढ़ेंगे भाई, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो।
नोट कर लो आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, चलो इधर भी बता दें। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखो प्रश्न खुद बोल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है ना। फिर देखो इधर देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। बटे में देखो क्या है, साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, देखो कहाँ से आया ये फॉर्मूला। देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तुम्हें कौन निकालना है, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ये उधर जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाए। ऐसे कोस स्क्वायर ए के लिए निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाए। तो ये फॉर्मूले रखे। तो देखो ऊपर दो कोस की पावर 2 है तो 1 कट गया, कोस की साइन की पावर 2 है तो 1 कट गया। तो ऊपर क्या बचा, कोस ए और क्या बचा, साइन ए, ये आ गया। ठीक है भाई, तो एलएचएस को सोल्व किया तो क्या आया, कोस ए साइन ए आ गया अपने पास। फिर क्या करेंगे अब, देखो लाना तो क्या था लेकिन ये लाना, तो एलएचएस को लेने पर ये नहीं आया, ये आ गया। तो अपन क्या करेंगे, आरएचएस को लो आप, तो इसको भी सोल्व करने पर ये सही आएगा। तो दोनों एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा आपका, आरएचएस। तो उसको भी लेंगे अपन। तो क्या करेंगे, इसको भी आरएचएस को भी सोल्व करेंगे तो यही वाला आना चाहिए। तब क्या बोल देंगे अपन, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अब क्या करेंगे, आरएचएस से, आरएचएस से फ्रॉम आरएचएस। देखो क्या है आपका 1/10 ए प्लस कोट ए। क्या रूल था अपना, सबको किस में बदलेंगे, साइन कोस में बदल दो। 1/10 ए क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए प्लस कोट ए क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। ये फॉर्मूला होता है जो अपन ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 1/, देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा, कोस ए साइन ए का, कोस ए इंटू साइन ए आएगा, दोनों एलसीएम ले लिया। देखो साइन ए को साइन ए से करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर ए हो गया प्लस कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस ए को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, अब आगे करो इसको 1/, अब क्या होगा 1/, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये 1 हो गया। अपोन में कौन बचा, कोस ए इंटू साइन ए। तो देखो ये डिवाइड में यानी भाग में, भाग का कहा जाएगा, गुणा में, तो उल्टा हो जाएगा। और क्या बचा, ये उल्टा होके जाएगा तो कोस ए इंटू साइन ए, और बटे में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 1, तो कोस ए इंटू साइन ए। तो देखो दोनों को सोल्व करने पर सेम आए क्या, आए। तो क्या लिख दोगे आप, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों को लेना है आपको, LHS को ये वाला आएगा, साइन कोस में बदलना है। कुछ फॉर्मूले जो भी आपको याद होनी चाहिए और बार काम आते हैं तो वो भी रखने हैं इसमें। फिर देखो फिर क्या करना है आपको, RHS को लेना है, उसको भी सोल्व किया साइन कोस में बदल के, और ये वाला सेम आया। तो LHS बराबर क्या हो गया आपका, RHS। इस प्रकार इस प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये भी देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन। बहुत काला हो गया इसको सही का लेते काला हो गया, काला काला दिख रहा होगा आपको, तो साफ कर देता हूँ। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोट ए। स्क्वायर, ठीक है, ये प्रश्न। देखो भाई, क्या है प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला दे रखा है और ये वाला और ये वाला, यानी कि इन दोनों को सोल्व करने पर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, यानी सभी क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ले लो आप इस वाले को ले लो, तो 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। ये ले, डियर स्टूडेंट, टेक्निकल इश्यू आ गया था थोड़ा सा, चलो अपन क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये प्रश्न था अपन के लिए दे रखा था, लास्ट प्रश्न है, ये देख लो आप। देखो, ये वाला है और ये वाला है, क्या लाना है आपको, ये वाला लाना है। सबको क्या करेंगे अपन, साइन कोस में बदल देंगे। तो देखो 1 + 10 है, 10 क्या होता है, साइन स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। अपोन में देखो, फिर नीचे वाला 1 + कोट क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए होता है। देखो स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, ऊपर वाला ऊपर एलसीएम लो, क्या आएगा, 1 और कोस स्क्वायर का क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा। फिर देखो, कोस स्क्वायर ए 1 से गुणा होगा तो 1, यानी कि कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 को साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे में देखो आप, फिर नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम, इन दोनों का साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस फिर 1 को कोस स्क्वायर से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, ठीक है। इस प्रकार एलसीएम ले लेंगे। अब देखो आप आगे देखोगे, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 अपॉन, फिर नीचे कौन बचा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। फिर बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बटे में देखो साइन स्क्वायर ए, फिर इसको क्या कर लोगे आप, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये क्या होगा, भाग का कहाँ पे जाएगा, गुणा में, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 से 1 कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए ऊपर रहा और नीचे कौन है, कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका टेन स्क्वायर ए। तो ये आ गया आपका, इसको लिया आपने और ये लेके आए। क्या करना है आपको, सबको साइन कोस में बदलना है और एलसीएम लेना है और उल्टा कर देना, आपका टेन स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखो, इसको लो 1 - 10, यहाँ पे लिख दो RHS, 1 - 10 ए स्क्वायर 10 बटे में 1 - कोट ए, और इसका पूरे का पूरे इसको देखो क्या कर देते अपन, सबको साइन कोस में बदलो, तो 1 -
टेन ए क्या होगा, साइन ए बटे कोस ए हो जाएगा। फिर बटे में 1 माइनस कोट ए का क्या होगा, कोट ए क्या होता है, कोस बटे साइन, तो कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा। ठीक है, वही एलसीएम लेंगे अपन, स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर लगा, फिर एलसीएम लो, क्या आएगा, कोस ए, कोस ए एलसीएम आ गया, कोस ए 1 से गुना होगा तो कोस ए हो जाएगा, फिर माइनस 1 को साइन ए से करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, बटे में देखो इधर देखो भाई आगे, यहाँ पे माइनस, इधर यहाँ पे इधर, तो वो क्या आएगा एलसीएम 1 और कोस ए का एलसीएम क्या आएगा, कोस ए। ठीक है, कोस ए 1 से गुना होगा तो कोस ए, माइनस 1 साइन से होगा तो साइन ए, अपोन में देखो साइन ए आ जाएगा एलसीएम, साइन ए, फिर देखो साइन ए को 1 से करेंगे तो साइन ए, माइनस 1 को कोस ए से करेंगे तो कोस ए। ठीक है भाई, तो देखो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, देखो ऊपर कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है, तो ये साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का, ताकि ऊपर नीचे ये सेम बन जाएंगे फिर तो कट जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस बनाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा या फिर माइनस कॉमन लेना, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहने दो, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, नीचे कौन है, कोस ए, फिर बटे में देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो माइनस बाहर लिया तो कोस ए तो क्या हो गया आपका प्लस का, और लेकिन साइन क्या हो गया माइनस का, बटे में क्या है साइन ए। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे ये वाले कट गए, सॉरी इसमें स्क्वायर चल रहा है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर इसमें क्या चल रहा है भाई, स्क्वायर, ये माइनस अंदर है, माइनस। ठीक है, माइनस, तो स्क्वायर भी देखो ये तो कट गए, सेम आ गई, तो साइन बटा कोस, ये उल्टा हो जाएगा, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा आपका, साइन ए बटे कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो एलएचएस बराबर क्या आ जाएगा आपका, आरएचएस, क्या आ जाएगा, ये लास्ट वाला मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको क्या कर दोगे आप, चलो यहाँ पे यहाँ तक नोट करो आप। ठीक है भाई, आगे बढ़ो, यानी क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको लेना है, साइन कोस में बदल देना है, फिर क्या किया आपने, एलसीएम ले लिया, फिर इसको क्या किया आपने, भाग का है तो कहाँ पे जाएगा, गुणा में, और उल्टा हो गया, कट गया, क्या आ गया आपका, टेन स्क्वायर ए। फिर अपन ने लिया इस वाले को, क्या करेंगे, साइन कोस में बदल दिया, एलसीएम ले लिया। अब देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, साइन प्लस का इधर माइनस, तो इनको सेम बनाने के लिए, काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर लेना पड़ेगा इसका, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर नीचे सेम बन गई, कट गई, और ऊपर नीचे कौन बचा, कोस, 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन, तो उल्टा हुआ तो साइन बटे कोस। ठीक है, देखो आगे, उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1 अपॉन कोस ए बटे में 1 अपॉन साइन ए बच गया, तो इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कोस ए इंटू, ये क्या हो जाएगा उल्टा, तो साइन ए अपॉन 1 से 1 कट गया, सॉरी स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर, स्क्वायर है, और ये माइनस भी इसके अंदर, तो माइनस, तो ये माइनस चल रहा है अंदर, और ये स्क्वायर, तो देखो माइनस स्क्वायर के कारण क्या होगा, माइनस प्लस हो गया, और साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर, ये क्या होता है, टेन स्क्वायर। तो अपना क्या होगा, इससे भी ये आ गया और इससे भी ये वाला आया, तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आप, यानी इस एक्सरसाइज में 8.4 में आपको क्या करना है, केवल सभी को साइन कोस में बदलना है, और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 3 या 4 नंबर में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 8.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज। अच्छे से सभी एग्जाम्पल वगैरह सब करने,
अब कल वाली जो क्लास रहेगी वो आपके लिए सारे जो 8.4 के एग्जाम्पल है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, वो आपको पूरे एग्जाम्पल बताए जाएंगे। यानी मैं आपको हर एक प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल के साथ आराम से आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि अच्छे से अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका दायित्व है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए, ठीक है। और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए हुए हर बच्चों को, आपके जो मित्र हैं क्लासमेट है उनमें उनको भी बोलोगे इस क्लास को देखें। क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करवा रहा हूँ, आपके बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, आप क्लास से जुड़े रहोगे तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम।